हेलो दोस्तों, क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर एक बार आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो में हम फिर बात करेंगे जो अपनी एलडीसी की एग्जाम है उसकी हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, साइंस की उसकी क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। साइंस में अपनी पहली क्लास हो चुकी थी, वो क्लास भी अपनी किसकी थी, जो अपना ब्लड वाला टॉपिक है उसकी थी। ठीक है, सेकंड क्लास भी आपकी किसकी होगी, ब्लड वाले टॉपिक की रहेगी। आज की क्लास में हम पूरा ब्लड वाला टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे क्या होगा, आपको इस जो क्लास है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। और उसके बाद क्या होगा कि आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपके पास हर वीडियो आपकी मिल जाए। ठीक है, साइंस की, हिंदी की और जो मैथ की आपकी एलडीसी पूरी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस अपना। ठीक है, जो अपना जो ब्लड ग्रुप वाला और ये वाला टॉपिक है ना, ये इसको आज हम क्या पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसी क्वेश्चन से हम क्या स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मानव ए बी ओ रक्त वर्ग के कितने जीन प्रकार जीनोटाइप संभव है। कहने का मतलब क्या है, आपको बताऊं मैं, ए बी और ओ इसके क्या हमें जीनोटाइप बनाने हैं। ठीक है, तो ए का क्या बनेगा, आप ए आई ए, बी का आई बी और ओ का आई ओ। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप कितने हैं, आपने तीन ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इसको आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, तीन फैक्टोरियल कितना होता है अपना 6। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको आप ऐसे करना, ए का ए से हो गया। ठीक है, ए का एक बार बी से हो गया, आई बी। ठीक है, ए का आपका ओ से हो गया, आई ओ। तीन तो आपके ये बन गए। ठीक है, अगला बनेगा बी का बी से बन जाएगा। ठीक है, और बी का आपका किससे, ओ से, बी ओ। ठीक है, और ओ का आपका ओ से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के क्या आपके जीनोटाइप आपके बन चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखना। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, 3 का फैक्टोरियल 6, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो आप इनको बना के एग्जाम में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ठीक है, दो कथन है अपने। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या होता है, Fe+2। ठीक है, Fe जो आपका आयरन होता है वो +2 की फॉर्म में होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्या आएगा, +2 +3 ये भी आ सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और जो अपनी आरबीसी होती है इसका जो मेन काम होता है, वो मेन काम यही होता है कि O2 का ये क्या करती है, परिवहन करती है। ठीक है, तो आपका ए भी सही है और जो आपका बी है ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें क्या सही हो जाएगा, कथन एक और कथन दोनों क्या आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि अगला क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उस अमीनो अम्ल का नाम बताइए जो हीम के संश्लेषण में प्रमुख प्रमुख रूप से भाग लेता है। ठीक है, हीम का मतलब क्या है, हीम आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन में जो आपका संश्लेषण में भाग लेता है वो कौन सा आपका प्रोटीन है। ठीक है, एमिनो अम्ल है। ठीक है, तो आपका ये ग्लाइसिन जो आपका एमिनो अम्ल है, इसका जो मेन काम यही होता है कि ये क्या करता है, हीम के संश्लेषण में, कि हीम को बनाने में आपका क्या प्रमुख रूप से क्या भाग लेता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि रक्त बिंदु, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त जो आपका कथन है। ठीक है, अभी थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है, आपको ये मिलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं आपकी जो प्लेट्स होती है। ठीक है, प्लेट्स को क्या बोलते हैं, हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आरबीसी का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, आपका O2 का और CO2 का क्या परिवहन कराना। उसके बाद आपका जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी का जो आपका मेन काम होता है वो क्या होता है, ये अपनी जो बाहर के रोगाणु होते हैं उनसे शरीर की क्या सुरक्षा करती है। अगला क्या है, प्लेट्स। जो प्लेट्स का मेन काम क्या होता है, ये अपनी ब्लड का क्या थक्का जमाता है। जब हमें चोट लग जाती है तो आप सबको पता है कि तुरंत की तुरंत क्या होता है, हमारे ब्लड का थक्का जमने लग जाता है। वो किसके कारण होता है, विटामिन के हुआ, आपका कैल्शियम हुआ, और जो आपकी प्लेट्स हुई, इनके कारण क्या वो थक्का जमता है। ठीक है, तो रक्त के थक्का बनाने में इसका क्या है,
महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, तो जितने भी आपके क्वेश्चन है उतने क्या मैं आपको, एक तो पीवाईक्यू है अपने, ठीक है, और बच्चे कुछ एक क्वेश्चन क्या आपने जो एनसीईआरटी की बुक है अपनी, ठीक है, 10th की 11th की, उन बुकों में से अपने क्या क्वेश्चन है। ठीक है, एक सामान्य मानव की हृदय में कितने प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का मतलब क्या है आपके कि कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि जो अपना हार्ट होता है उसमें क्या आपके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये अपना राइट साइड है और ये अपना क्या लेफ्ट साइड है। ठीक है, ऊपर वाले क्या होते हैं अपने आलिंद होते हैं। ठीक है, और नीचे वाले होते हैं जो अपने क्या होते हैं निलय होते हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़ा जो और जो मोटा वो होता है, ठीक है, चेम्बर, वो ये होता है आपका, ठीक है, जो आपका बाया निलय, बाया निलय होता है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये आपका क्या होता है, आपका सबसे बड़ा होता है। और इधर की साइड क्या होता है आपका कि बी ऑक्सीजनित रक्त आता है, और इधर कैसे होता है आपका ऑक्सीजनित आपका रक्त आता है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन बी आपका क्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4th ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि रक्तदान के लिए कौन सी स्थिति आपकी सही है। ठीक है, इन स्थितियों में चुनना है कि रक्तदान के लिए कौन कौन सी स्थिति इसमें सही है। ठीक है, वजन आपका क्या 45 केजी से अधिक होना चाहिए, ये स्थिति आपकी बिल्कुल सही है। कोई गंभीर रोग नहीं होना चाहिए, ये स्थिति आपकी सही है। हीमोग्लोबिन और आपकी क्या पिछले 2 साल से, ये तो आपने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें पहली और जो दूसरी जो आपकी स्थिति है ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए और बी आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, अब जिस तरह आप सबको पता है कि आप साइंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसी तरह हम क्या आपकी मैथ की भी तैयारी मैं कराऊंगा। ठीक है, 1-2 दिन में मैथ की हम क्लास चालू कर देंगे। जो मैथ में अपना जो टारगेट है वो 50 आउट ऑफ 50 है। ठीक है, साइंस में आप 50 नंबर नहीं ला सकते, जो टीचर बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं साइंस में हम 50 नंबर ले आएंगे, तो साइंस में नहीं आएंगे 50 नंबर। फिर कह रहा हूं मैं, मैथ में आप 50 स्कोर कर सकते हो, हिंदी में आप क्या 65 तक स्कोर अपना नंबर तक कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के अंगों में किसके द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है सिरा और धमनी में मैं आपको 2-3 क्या डिफरेंस बता देता हूं। सबसे पहले तो क्या होता है आपका सिरा, ठीक है, अगली क्या होती है आपकी धमनी होती है। ठीक है, तो धमनी में सिरा में 1-2 अंतर बताया था। इनमें तो क्या होता है आपका बी ऑक्सीजनित, बी ऑक्सीजनित रक्त होता है, ब्लड होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है आपका ऑक्सीजनित आपका ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनित इनमें क्या ब्लड होता है। ठीक है, सिरा क्या होती है आपकी पतली होती है, इस बात का ध्यान रखना है, ये पतली होती है। इनमें क्या बॉल्ब होते हैं, बॉल्ब का मतलब इनमें क्या है बॉल्ब होते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कटाक्ष बोलते हैं, ठीक है, कपट बोलते हैं। ठीक है, और ये धमनी क्या होती है आपकी ये मोटी होती है। ठीक है, इनमें बॉल्ब आपके नहीं पाए जाते, बॉल्ब नहीं होते। ठीक है, अगला क्या है कि जो आपकी सिरा होती है इनमें जो आपका प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर क्या होता है कम होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है प्रेशर आपका ज्यादा होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रेशर इनमें क्या है ज्यादा होता है, ज्यादा। ठीक है, इनमें क्या होता है कम होता है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिरा धमनी में आपको पूरा बता दिया। ऑक्सीजन युक्त जो आपका ब्लड होता है वो आपका क्या धमनियों में बहता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिराओं में क्या होता है आपका जो बी ऑक्सीजन है जो आपका रुधिर होता है वो आपका बहता है। ठीक है, अगला क्या है इरेथ्रो जो ब्लास्टोसिस जो फेटेलिस आपका रोग है वो कैसे क्यों होता है। ठीक है, जो आपका एलडीसी में आया था कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको बताया था जो मेल होता है, अगर मेल में RH पॉजिटिव है और जो आपकी फीमेल है वो क्या है आपकी RH नेगेटिव है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मेल तो आपका क्या है RH पॉजिटिव, ठीक है, और जो आपकी फीमेल है वो क्या अगर आपकी RH नेगेटिव होगी तो ये रोग आपका हो जाएगा। ठीक है, इस रोग में होता क्या है मैंने कल बताया था कि उनकी पहली जो संतान होती है, ठीक है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जो सेकंड संतान होती है उसकी क्या मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब सर इसकी कोई इलाज होगा। ठीक है, इसका इलाज है रहोगम। ठीक है, रहोगम ये आपका एनसीईआरटी में इसी तरह लिखा है। ये क्या होता है एक एंटीजन का इंजेक्शन होता है। इसको जो फर्स्ट डिलीवरी होती है उसके 24 घंटे के अंदर हमें लगाना होता है। अगर हमने ये इंजेक्शन लगा दिया तो अपनी जो सेकंड संतान होगी वो भी आगे क्या नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो इस रोग के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगला क्या है कि परिसंचरण तंत्र होता है उसका अध्ययन आपका क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपको उसका अध्ययन होता है एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है,
एंजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और जो आपका ब्लड का जो अध्ययन होता है वो हीमोटोलॉजी, ठीक है, हीमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जो हीम होता है आपका, हीम से बनता है ये हीमोटोलॉजी, ठीक है जी। ये आपका क्या ब्लड का जो आपका अध्ययन होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त समूह का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में बताया था, जो आपका ब्लड का जो आपका डिवाइडेशन होता है, ठीक है, रक्त का जो वर्गीकरण होता है वो होता है आपका एंटीजन, ठीक है, ठीक है, एंटीजन के हिसाब से होता है आपका, ठीक है। एंटीजन और जो आपकी एंटीबॉडी है उसके हिसाब से आपका क्या है, जो ब्लड होता है उसका क्या डिवाइडेशन होता है, ठीक है। अब ये आरएच फैक्टर तो है नहीं, आरएच फैक्टर से हम क्या बताते हैं, कोई ब्लड पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा वो किससे बताते हैं, आरएच फैक्टर से। और जो हीमोग्लोबिन होता है ये तो क्या होता है आपके आरबीसी में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हीमोग्लोबिन से क्या होता है, जो अपना ब्लड होता है उसका जो कलर होता है वो रेड किससे होता है, हीमोग्लोबिन से होता है। और उसके बाद जो हीमोग्लोबिन का खुद का जो कलर होता है वो आपका बैंगनी या वायलेट आपका होता है, ठीक है। इस बात को आपको क्या ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लसिका भी शरीर में तरल परिवहन करती है, लसिका में आरबीसी उपस्थित होती है, ठीक है। लसिका भी आपके तरल जो परिवहन करती है, पर लसिका में क्या आपके आरबीसी उपस्थित नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी आपका जो ये क्या गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि रक्त समूह का कौन सा भाग पोषक तत्वों को कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जो रक्त समूह का आपका जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है ये क्या करता है, जो पोषक तत्व होते हैं अपने उसको क्या है कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी मैंने कल बताया था कि बाहर के जो रोगाणु होते हैं उनसे क्या हमारी हिफाजत करते हैं, ठीक है। अगला क्या है आरबीसी, आरबीसी काम क्या है O2 का परिवहन करना, ठीक है। O2 का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, परिवहन करती है। प्लेट्स का काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना किसका काम है आपका, प्लेट्स का काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है, ठीक है। रक्त का आपका कौन सा कार्य नहीं है, पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना, गैसों का विनिमय करना, हार्मोन का परिवहन करना, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। देखो गैसों का विनिमय करता है ये, ठीक है, O2 का CO2 करता है, हार्मोन का आपका परिवहन करता है, हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह आपका ले जाता है, ठीक है। अपशिष्ट होते हैं अपने जितने उसका क्या उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो पाचन के लिए जो एंजाइम है उनका क्या ये उत्पन्न ये नहीं करता, ठीक है। पाचन के लिए एंजाइम होते हैं उनको क्या लीवर होता है अपना वो क्या उत्पन्न करता है। इस बात को आपको क्या ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि ओ, ठीक है, ABO एवं RH रक्त समूह के प्रतिजन कहां पाए जाते हैं। ये अच्छा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके प्रतिजन होते हैं, ठीक है, जो आपकी एंटीजन आपके कहां पाए जाते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो आपकी आरबीसी होती है इसकी सतह पे क्या आपके एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एंटीजन कहां पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं जो आपकी आरबीसी होती है उसकी सतह पर आपके एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है, ठीक है। रक्त का जो थक्का जमता है अपना उसमें कौन मदद करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आप मुझे कॉमेंट कर देना, ठीक है, ठीक है। और कमेंट नहीं करना चाहे तो मैं भी बता देता हूं उसका आंसर। जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं ये क्या होती है, अपने रक्त का थक्का जमाती हैं, आरबीसी पता ही है। और जो न्यूट्रोफिल होती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल क्या आपकी डब्ल्यूबीसी का पार्ट है ये, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का ये क्या है आपका पार्ट है, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब व्यक्ति, ठीक है, जब रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है तो क्या होगा, ठीक है। जब आपका रक्त जो वाहिका होती है उसमें थक्का जम जाता है, ठीक है। आप सबको पता है कि अपने जो ब्लड की जो नर्व होती हैं, ठीक है, उनमें थक्का जम गया तो होगा क्या, जो ब्लड का जो फ्लो है वो क्या आपका बाधित हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लड का जो फ्लो है आपका वो क्या बाधित हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या हमें हार्ट अटैक की और की क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला है कि रक्त समूह ए वाले व्यक्ति को कौन ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था जो ए ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है, वो किससे लेगा, एक तो ए से लेगा, ठीक है, उसके बाद किससे लेगा, ओ से लेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ब्लड ग्रुप जो ए वाला है वो ओ से लेगा और खुद से लेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ए ब्लड ग्रुप वाला आपका ए से लेगा और ओ से जो अपना ब्लड लेगा, ठीक है।
RH रोग के आपके लक्षण क्या है, RH रोग कौन सा है, वो ये RH, ठीक है, RH रोग हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो हृदय की जो गति होती है, ठीक है, हार्ट बीट होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, ऊर्जा में आपकी कमी आ जाती है, और पेट आपका क्या बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी रोग आपके क्या RH जो रोग होता है उसके क्या लक्षण है, ये आपका क्या LDC के एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता, AB रक्त समूह में दोनों आपके एंटीजन होते हैं, ठीक है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि O हो गया और AB हो गया, ठीक है। O में आपका जो एंटीजन होता है, ठीक है, और इसमें क्या आपकी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीजन तो इसमें निल होता है, कोई नहीं होता, ठीक है। और जो एंटीबॉडी ए और बी होती है, ठीक है, और इसमें जो आपकी एंटीजन ए और बी होते हैं और इसमें एंटीबॉडी आपकी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो आपके ए भी सही है और आपका बी भी सही है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो ए बी जो आपका ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी आपका क्या है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसीलिए हम क्या उसको यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, वो हर किसी से क्या ब्लड ले सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। जो आपका रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण जो अपना ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, इसके कारण रेड हो जाता है, लाल, ठीक है। इसका खुद का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वायलेट, ठीक है। जो बैंगनी कलर होता है वो इसका खुद का कलर होता है, ठीक है। तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है आपका जो ऑक्सीजन होती है इसका क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब हो गया आपका क्लॉटिंग, क्लॉटिंग काम करना किसका होता है, जो प्लेट्स होती है आपकी उसका काम क्या होता है, आपका क्लॉटिंग करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। तो जिस तरह हम क्या आपकी साइंस की कर रहे हैं उसी तरह क्या मैं आपको हिंदी की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। हिंदी में जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 65 क्वेश्चन, ठीक है। जो आपके हिंदी में 75 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 65 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहेगा। फिर मैं कह रहा हूं आपका कि हिंदी, साइंस और आपकी जो मैथ है ये आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें आपने अच्छे मार्क्स से ग्रेन कर लिए तो आपका क्या है बहुत अच्छा जो लेवल है वो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में प्लेट्स का कार्य क्या है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या, आप मुझे कमेंट कर देना। और आप ये भी बताना मुझे कि आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो कि कल 40 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, आज अपने 60 के समथिंग क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक है, ठीक है। और मुझे कौन कौन से क्वेश्चन लाने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन पहले लाने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। WBC केंद्रक विहीन होता है, ठीक है। पुरानी RBC पिला में नष्ट होती हैं, प्लेट्स यकृत में बनते हैं और हिस्टामिन RBC में बनते हैं, ठीक है। मैं तीनों चीजों को आपको बता देता हूं, चारों चीजों को। देखो जो आपकी WBC होती है, ठीक है, WBC इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक होता है इसमें, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी RBC होती है, ठीक है, RBC में आपका केंद्रक नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। और ऊंट की में ऊंट की RBC और जो आपका लामा होता है और जो जिराफ होता है, जिराफ, तीनों की RBC में क्या केंद्रक होता है, ठीक है। तीनों के RBC में केंद्रक होता है। और जो जितने भी जीव होते हैं उनके RBC में आपका केंद्रक नहीं होता, ठीक है। जितनी पुरानी जो RBC होती है वो पिला में क्या आपकी नष्ट हो जाती है, ठीक है। पिला को क्या कहते हैं, RBC का कब्रिस्तान आपका कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, प्लेट्स का निर्माण यकृत में होता है, नहीं, जो प्लेट्स होती हैं इनका निर्माण आपका क्या होता है, बोन मैरो में, ठीक है। जो आपका अस्थि मज्जा होता है उसमें क्या होता है, आपका इसका निर्माण होता है बोन मैरो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। हिस्टामिन RBC बनते नहीं, हिस्टामिन जो होता है आपका ये क्या होता है, आपका एलर्जी के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। जब कभी हमें एलर्जी होती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, हिस्टामिन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इस हिस्टामिन को जो दबाने का काम कौन करता है, एसिनोफिल्स होते हैं जो आपके WBC में मिलते हैं, ठीक है। जो आपके एसिनोफिल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, एसोनोफिल, जो एसिनोफिल कुछ भी कह लो उससे, एसिनोफिल्स होते हैं आपके, ठीक है। ये क्या करते हैं, हिस्टामिन की कमी करते हैं, ठीक है। एलर्जी टाइम में जो हिस्टामिन आता है उसकी कमी कौन करता है, एसिनोफिल्स। और ये मिलता कहाँ है आपका,
WBC में आपका ये मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें सही जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो पुरानी आपकी जो आरबीसी होती है वो क्या होती है आपकी, जो पिला में आपकी क्या नष्ट हो जाती है, ठीक है। देखो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं पूरे क्वेश्चनों क्या आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्या आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आप पहले थ्योरी पढ़ो फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो अपनी, ठीक है। हैप्पी रेन को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। हैप्पी रेन क्या होता है, तो ये बात समझो। हेपेरिन क्या होता है, ये वो होता है आपका कि एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंटी क्लोटिंग क्या होता है, ये एजेंट होता है, ठीक है। अब ये कहो सर एंटी क्लोटिंग एजेंट क्या होता है, आप सबको पता है कि जब हमारे बॉडी में ब्लड का जो आपका ट्रांसफर होता है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है आपका, ठीक है। तो कई आप ये बताओ कि आपने कभी सोचा होगा कि सर ऐसा तो होता नहीं है कि हमारा ब्लड कभी जम गया, ठीक है। क्यों नहीं जमता, ये जो हेपेरिन होता है इसके कारण क्या होता है, आपका जो ब्लड शरीर में जमता नहीं है। ये क्या करता है इसको कि जब जब आपका शरीर में थोड़ा ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो हेपेरिन क्या अपना स्राव कर देता है, जिससे अपना जो ब्लड है थोड़ा बहुत क्या पतला हो जाता है, जिससे ये जमता नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो रहा होता है आपका प्रतिकारी होता है। प्रतिकारी का मतलब क्या है, एंटी क्लोटिंग एजेंट आपका होता है। हेपेरिन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि आरएच फैक्टर की जो आपकी खोज किसने की थी, ठीक है। आप सबको पता है लैंड स्टीनर ने आपको क्या आरएच फैक्टर की खोज की थी, ठीक है। जो मकाका रिसर्च होता है उस पे इसने क्या आरएच फैक्टर की आपकी खोज की थी, ठीक, खोज की थी। अब आरएच फैक्टर से क्या होता है, जो आपका पॉजिटिव और जो नेगेटिव, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपका डिसाइड होता है ब्लड, वो किससे होता है, आपका आरएच फैक्टर से पॉजिटिव और नेगेटिव अपना जो ब्लड होता है वो क्या डिसाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरएच फैक्टर एक प्रतिजन है, ठीक है, जो निम्नलिखित में से किसकी सतह पे आपका पाया जाता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था कि जो आरएच फैक्टर होता है ये आपका एक क्या होता है, एंटीजन होता है। ये आपका कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपका जो आरबीसी होती है इस पे आपका मिलता है, ठीक है। आरबीसी पे आपका क्या मिलता है, आरएच फैक्टर जो एंटीजन है वो आपका आरबीसी पे मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलग अलग रक्त समूह मिलने पर कौन सी समस्या आपकी हो जाती है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि अगर हम अलग अलग जो ब्लड एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। और जिस व्यक्ति में हम इस ब्लड को चढ़ाएंगे उस व्यक्ति की क्या मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एग्लूटिनेशन किसको बोलते हैं कि अलग अलग जब ब्लड हमारा मिल जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन इसको बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, सिरा होती हैं जो आपकी बेंस होती है उनकी विशेषता क्या होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बेंस होती हैं उनकी क्या होती है, एक तो उनमें जो बी ऑक्सीजनित आपका रुधिर बहता है, ठीक है। इसको हम क्या कभी कभी अशुद्ध ब्लड बोल देते हैं, जो अशुद्ध नहीं होता, ये क्या होता है आपका बी ऑक्सीजनित आपका रुधिर होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, आपकी जो दीवार होती है वो क्या आपकी पतली होती है, ठीक है। और इनमें जो प्रेशर होता है वो आपका क्या कम होता है, ठीक है। आप ये समझो अगर दीवार पतली हुई और प्रेशर ज्यादा होगा तो ये फट जाएंगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये दीवार पतली होती है और प्रेशर में क्या था कम होता है, ठीक है। और इसमें क्या बाल्ब उपस्थित होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाल्ब उपस्थित होती है, ठीक है। मोटी दीवार, उच्च जो दाब होता है वो, और ऑक्सीजन युक्त जो आपका ब्लड होता है वो आपका सब ये की धमनी की विशेषता है। और बाल्ब उपस्थित होता है, ये किसकी आपकी जो आपकी सिरा होती है उसकी क्या विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि जो आपका रक्त समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी आपकी पाई जाती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ए होता है उसमें जो एंटीजन होता है, एंटीजन और जो एंटीबॉडी, ठीक है। जो आपका एंटीजन होता है वो तो आपका ए ही होता है और एंटीबॉडी क्या होती है आपकी बी होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, बी आपकी एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। ए में क्या होता है, एंटीजन तो ए होता है लेकिन जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है आपकी बी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपकी पल्मोनरी जो आर्टरी है, जो फुसफुसिया धमनी है, उसमें किस प्रकार का जो आपका ब्लड, ठीक है, फ्लो होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि धमनी होती है जितनी भी, ठीक है, उनमें सब में क्या आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है। लेकिन जो आपकी पल्मोनरी जो धमनी होती है, आर्टरी होती है, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। बी ऑक्सीजनित आपका जो रुधिर है वो आपका बहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका डी ऑक्सीजनरेट जो आपका ब्लड होता है वो क्या होता है आपका इसमें
फ्लो होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि भाई जो आपकी फुसफुसीय जो धमनी होती है, ठीक है, पल्मोनरी जो आपकी आर्टरी होती है, उसमें क्या होता है, बी ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। और जितनी भी जो आपकी आर्टरी धमनी होती है उनमें क्या होता है, आपका ऑक्सीजनित आपका रुधिर बहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव समूह में रक्त समूह का उदाहरण है, ठीक है, मानव समूह में कौन सा है, ए बी ओ, ठीक है, आपका इसमें ये सभी हो जाएगा, ठीक है, ये भी यहाँ पर, ये भी है, ये भी है, ठीक है, इसमें ऑप्शन सभी जो आपके ब्लड ग्रुप के यहाँ पे उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध रक्त हृदय से पूरे शरीर में किसके द्वारा पहुंचता है, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले हम बताता हूं मैं आपको, इस तरह का अपना क्या होता है, हार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें क्या 4 चेंबर होते हैं, यहाँ क्या होते हैं आपके लंग्स होते हैं, ठीक है, फेफड़े, यहाँ फेफड़े होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। जो फेफड़ों से ब्लड आता है आपका यहाँ से ब्लड आएगा आपका यहाँ, ठीक है, ये क्या होती है, अपनी पूरी बॉडी होती है, ठीक है, ये आपकी बॉडी होती है। तो यहाँ से ब्लड आता है यहाँ, ठीक है, बॉडी से ब्लड आपका जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से जो आपका ब्लड आएगा यहाँ, और यहाँ से जो ब्लड आ जाएगा वो आपका यहाँ, ठीक है। तो ये आपका पूरा हार्ट होता है, उसका क्या है, पूरा डायग्राम होता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जो आपका शुद्ध शुद्ध का मतलब जो ऑक्सीजन जिस ब्लड में आपकी मिल जाएगी वो आपका पूरा शरीर में कैसे पहुंचेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात देखो आपकी शरीर में ऑक्सीजन मिलती कैसे है, ठीक है। जो आपके फेफड़े होते हैं उनमें क्या होती है, अपनी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये फेफड़ों से क्या अपने शरीर में पूरी ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। जब फेफड़ों से ऑक्सीजन मिल जाएगी तो यहाँ से पूरे ब्लड में आपका जो वो आपका ब्लड में पूरे बॉडी में आपका ब्लड यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, महाधमनी, ठीक है, महाधमनी एरोटा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो महाधमनी जो एरोटा होती है वो आपकी क्या है, पूरे जो ब्लड होता है उसमें क्या होती है आपकी, आप पूरी बॉडी में आपका जो ब्लड होता है, ठीक है, जो आपका ऑक्सीजनित जो ब्लड होता है उसको पूरे ब्लड में बॉडी में आपके पहुंचाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये आपका पूरा जो आपका हार्ट है उसका क्या डायग्राम है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त में कितनी जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो ये देखो कि मैंने आपको कल बताया था कि आपका 12 या 11, ठीक है, 12 ग्राम क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन होता है, कितना, 100 ml ब्लड में। इस बात को ध्यान रखना है कि 12 ग्राम जो आपका ये क्या आपका नॉर्मल है, ठीक है, स्पेशल नहीं है। नॉर्मल केस में क्या होता है 10 ग्राम 12 ग्राम आपका क्या ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है आपका 100 ml में, ठीक है। तो एक जो आपका 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में हो जाएगा आपका 120 ग्राम। 1 लीटर जो आपका ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन कितना हो जाएगा 120 ग्राम। और जो अपना बॉडी होती है उसमें क्या 5 या 6 लीटर आपको क्या ब्लड मिलता है। इस बात को आपको पता है, ठीक है। 5-6 लीटर 7 लीटर जितना ब्लड है तो हम इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 6 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 720 ग्राम, ठीक है। 720 का मतलब क्या है, इसमें इसकी सबसे पास आंसर आपको कितना है 800 ग्राम, ठीक है। तो 800, ठीक है, 800 750 इतना क्या अपने जो पूरा बॉडी होती है उसमें क्या होता है अपना हीमोग्लोबिन होता है। इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन भी बहुत आपका अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव रक्त में रक्त वर्ग ए बी में कौन सा प्रतिजन और कौन सा प्रतिरक्षी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर मुझे कमेंट कर देना। मैंने आपको इसका आंसर 2-3 बार बता दिया है, ठीक है। कौन सा तो एंटीजन मिलेगा और कौन सी आपकी क्या एंटीबॉडी मिलेगी। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, सबसे कम जो आपका ब्लड ग्रुप अपना पाया जाता है वो कौन सा होता है, सबसे कम मिलता है आपका ए बी मिलता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है आपका सबसे कम मिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो आपकी शिराएं हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं, धमनियां हृदय से दूर आपकी जो ब्लड होता है उसको ले जाती है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि ये डायग्राम होता है, ठीक है, अपने हार्ट का। यहाँ से क्या होती है कि धमनी जो ब्लड को बॉडी तक ले जाती है, और सिरा होती है क्या बॉडी से अपनी इस ब्लड को अपना जो हृदय होता है वहां तक लाती है, ठीक है। तो इसमें ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। ये क्या है, जो सिरा होती है हृदय की ओर ब्लड को लाती है, और जो धमनी होती है वो हृदय से दूर क्या आपके ब्लड को ले जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा आपको पता चले भाई आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क जो पुरुष होता है उसमें हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि
कोई ब्लड जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें क्या आपकी 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम के समथिंग आपकी, तो हमारे 13 से लेकर 18 ग्राम तक की होती है। इसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है कितना, 100 ml जो आपका ब्लड होता है उसमें आप 13 ग्राम पकड़ लो, ठीक है, जो नॉर्मल होता है उसमें 13 ग्राम 14 ग्राम आपकी क्या हीमोग्लोबिन की आपकी इसमें मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन ले जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त इनमें से कोई भी नहीं ले जाता, ठीक है, इनमें से कोई भी आपका ऑक्सीजन जो रक्त होता है उसको नहीं ले जाता। सुपरियर, ठीक है, वेना कावा, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी जो साइन, ठीक है, साइनस होते हैं, इनमें से कोई भी आपका जो होता है ऑक्सीजन जो युक्त रक्त को कोई नहीं ले जाता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव जो हृदय होता है, ठीक है, कौन सा कक्ष अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आप अशुद्ध, चलो जी अब देखते हैं अशुद्ध जो आपका रक्त होता है वो आपका कहाँ मिलता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये तो आपके लंग्स हो गए, ठीक है, ये आपकी बॉडी हो गई, ठीक है। लंग से यहाँ ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आपका यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये क्या आपका लेफ्ट आपका होगा ये वेंटिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंटिकल होगा ये आपका, और ये तो सॉरी ये आपका लेफ्ट पार्ट होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, लेफ्ट पार्ट होगा, ठीक है। जो आपका लेफ्ट है ये तो आर्टियम हो गया, और ये आपका वेंटिकल होगा। तो लेफ्ट पार्ट में तो आपका हमेशा देखना आप कि प्योर ब्लड होता है आपका, ठीक है। लेफ्ट वाले को हम काट देंगे, ये काट दिया मैंने लेफ्ट वाला, और आपका लेफ्ट वाला ये काट दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, ये हो गया आपका राइट वाला पार्ट, ठीक है। राइट वाला पार्ट होगा, बॉडी से ब्लड आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो इस पार्ट में आपका क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है वो आपका क्या अशुद्ध होता है, ठीक है। ये हो गया आपका राइट जो आपका आर्टियम हो गया, इसको हम क्या राइट आर्टियम या आपका दाया आलिंद हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो आपका दाया आलिंद होता है उसमें क्या होता है आपका बी ऑक्सीजनित रुधिर मानव की जो शरीर बॉडी होती है उससे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, हृदय का सबसे मोटा भाग कौन सा होता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, जो हृदय का सबसे मोटा पार्ट आपका कौन सा होता है, ठीक है। मोटा पार्ट वही होगा आपका कि जहां से ज्यादा ब्लड आपका जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहाँ से क्या जो आपकी महाधमनी होती है वो आपके ब्लड को ले जाती है, ठीक है। तो महाधमनी ब्लड को ले जाएगी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा आपका ये सबसे मोटा, ठीक है, इसकी दीवार क्या सबसे मोटी होंगी, ठीक है। क्यों होंगी, इसमें क्या मैक्सिमम आपका ब्लड आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका भी आंसर क्या मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। अगला देखते हैं, डब्ल्यूबीसी शरीर की रक्षा करती है, प्लेट्स ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का आपको पता है कि शरीर की रक्षा करती है, किससे करती है कि बाहर के कोई भी रोगाणु आते हैं उनसे करते हैं। और जो आपके प्लेट्स होते हैं ये क्या करती हैं, आपकी ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करती, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी आपका क्या है गलत है, ठीक है। जो प्लेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करती हैं, ठीक है, ब्लड का थक्का जमाने में सहायक आपकी होती है। अगला क्वेश्चन कि ओ रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, ए भी सार्वभौमिक ग्राही होता है, ठीक है, दोनों बात सही है। ओ होता है तो आपका क्या होता है, ये सार्वभौमिक दाता, ठीक है, हर किसी को ब्लड हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भी एक इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें हमें इतना टाइम नहीं है कि रोगी को हम कौन सा ब्लड दें, ठीक है, तो आप उसमें क्या है, हम डायरेक्ट हम रोगी को अगर वो ब्लड दे देंगे तो रोगी के ऊपर कोई भी आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भाई टाइम ही नहीं मिलता हम कि ब्लड ग्रुप चेक करें, ठीक है, तो तुरंत हमें क्या वो ब्लड ग्रुप वहां पर देना होता है, ठीक है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, सिराय में ऑक्सीजन जो रहित रक्त बहता है, ठीक है। तो दोनों बात आपकी सही है, जो आपकी धमनी होती है, ठीक है, जिनमें तो क्या होता है ऑक्सीजन युक्त आपका ब्लड होता है, और जो आपकी सिरा होती है उनमें क्या होता है ऑक्सीजन रहित आपका क्या है ब्लड आपका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेट्स रक्त का थक्का जमाती हैं, फाइब्रिन थक्का जमाने में सहायक है, ठीक है। फाइब्रिन होता है जो आपका वो भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, ठीक है। और जो प्लेट्स होती है वो भी आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, ठीक है। तो एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि कौन कौन सी जो चीज है वो हमारे रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। पहला क्या है, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के होगा तो हमारे ब्लड का अगर ब्लड बाहर निकल गया तो उससे क्या हमारा जल्दी ब्लड जम जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, कैल्शियम। अगला आपका फाइब्रिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ठीक है। अगला क्या है आपका प्लेट्स हो गई, ठीक है, ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक
ठीक है। तो ये 5-6 चीज क्या होती है आपकी, ये क्या होती है, ब्लड का जो क्लॉटिंग होती है उसको करने में सहायक होती है, रक्त का थक्का जमाने में आपकी सहायक होती है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके क्या बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आरबीसी में आपका जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट की में, लामा की में और जो जिराफ होता है उसकी जो आपकी आरबीसी होती है उसमें केंद्रक होता है, और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक आपका होता है। तो ए तो गलत है आपका, और बी आपका यहाँ पे क्या सही है। इस बात को ध्यान रखना है कि आरबीसी में तो केंद्रक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में आपका केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, ठीक है। अगला क्या है, प्लाज्मा पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में क्या होता है, 90% तो आपका क्या होता है, वाटर होता है, 90 या 92%, और जो आपका 10% बचा है उसमें क्या होता है, आपका कार्बनिक और जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो पोषक तत्व आपके इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला भी आपका सही है और दूसरा भी ऑप्शन आपका क्या बिल्कुल इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि पिता आरएच आपका पॉजिटिव है और माता आरएच नेगेटिव है, तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाना वाला, ठीक है, क्या दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रहोगम जो आपका एंटीजन होता है वो जो फर्स्ट डिलीवरी होती है उस टाइम हमें देना ही होता है, ठीक है। अगर पिता आपका आरएच पॉजिटिव है और आपकी जो माता है वो आरएच नेगेटिव है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर हमें क्या रहोगम एंटीजन देना ही होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये आपकी एलडीसी में क्वेश्चन पूछा था, एनसीईआरटी में ऐसे केस है और अब भी आपका एग्जाम में आ सकता है। ये क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय में आपके 4 चैम्बर होते हैं। हृदय जो आपका ब्लड होता है उसको पंप करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अपना हृदय जो अपना जो ब्लड है उसको पंप करने का काम करता है, वो प्योर या इम्प्योर का उससे कोई मतलब नहीं है। जो अपना जो ब्लड होता है, इस बात को ध्यान रखो, ऑक्सीजन कहाँ मिलती है अपने ब्लड में, अपने ब्लड में जो लंग्स होते हैं उनमें तो ऑक्सीजन मिलती है, और जो अपनी किडनी होती है वो अपने ब्लड का क्या फिल्ट्रेशन करती है, उनको क्या शुद्ध करती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरएच फैक्टर आरबीसी पर पाया जाता है। आरएच असंगति से जो आपका इरिथ्रोब्लास्टिस, ठीक है, फेटालिस जो आपका रोग होता है वो आरएच विसंगति से, असंगति से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी आपका सही है और ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसके ब्लड में बी प्रतिरक्षी है वह किस, ठीक है, समूह से ब्लड ग्रहण कर सकता है, ठीक है। आप मुझे बताइए, एक जो व्यक्ति है उसमें जो एंटीबॉडी है, उसकी एंटीबॉडी है वो क्या है आपकी बी है। अब बी एंटीबॉडी आपकी कहाँ मिलती है, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है। अगर ए ब्लड ग्रुप है उसकी में क्या होगी आपकी एंटीबॉडी आपको बी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से जो ब्लड ग्रुप है उनसे क्या अपना ब्लड ले सकता है, ठीक है। वो तो केवल ए से लेगा और ओ से लेगा। ओ से तो हर व्यक्ति होगा वो आपका ब्लड ले सकता है, और जो ए है उससे ए ही आपका ब्लड ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वग्राही है, ये आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट कर देना, ठीक है, तो सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में जो ग्लोबुलिन होता है किसके लिए आपका जिम्मेदार होता है, ठीक है। जो ग्लोबुलिन होता है आपका क्या होता है, वो रक्षा जो तंत्र होता है, ठीक है, अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके लिए क्या होता है आपका जिम्मेदार होता है, ठीक है। और एक और होता है इसमें रक्त प्लाज्मा में, उसको बोलते हैं हम एल्ब्यूलिन होता है, ठीक है, ठीक है, एल्ब्यूलिन होता है। एल्ब्यूलिन क्या करता है, जो अपना ब्लड में क्या होता है, जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, उस प्रेशर को अपने क्या कंट्रोल करता है। जो अपने ब्लड को प्रेशर होता है उसको क्या एल्ब्यूलिन अपना क्या कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हृदय जो घात होता है उसका कारण आपका क्या होता है, ठीक है। पहला है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, ठीक है। शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जो अपना ब्लड होता है वो आपका गाढ़ा हो जाता है। धमनियों में रक्त के थक्के से पहुंचना, ठीक है, और हृदय में रक्त की अपर्याप्त जो मात्रा में पहुंचना, ठीक है। तो आपको चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। कभी कभी जो हृदय आघात होता है वो इन्हीं के कारण आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में लाल रक्त कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रतिजन आपके पाए जाते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर आप मुझे क्या कमेंट कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में मौजूद एक प्रोटीन जो थ्रोम्बिन के सक्रियण
को रोकता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, जो आपके थ्रोम्बिन के जो सक्रियण होता है उसका आपको रोकता है। ठीक है, इसका भी आंसर आप मुझे क्या कमेंट करना, ये भी मैंने आपको 2-3 बार आपको बता दिया है। ठीक है, और अगर आप पे आंसर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं भी इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्या है, ओ जो आपका रक्त वर्ग वाले व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है, जबकि कौन सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन आपका सभी से ब्लड आपका ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको 100 के समथिंग क्वेश्चन करा दिए हैं। ये पूरे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।